ड्राइंग बोर्ड का चार्ट जो कि हम लोग अब इसमें पढ़ेंगे कि जो ड्राइंग बोर्ड हम लोग अलग अलग यूज करते हैं, कौन से ड्राइंग बोर्ड का साइज क्या होता है, किस ड्राइंग बोर्ड को किस नाम से पहचानते हैं हम लोग, उसकी जो कोडिंग होती है उसको कैसे पहचानते हैं। जैसे मान लो इसमें 4 टोरी दिए गए हैं ड्राइंग के, ठीक है, 1 2 3 4। तो जो पहला नंबर होगा ड्राइंग बोर्ड का साइज वो कुछ इतना दिया हुआ है, 1500, 1000, 25। तो ये क्या चीज दिए हुए हैं, इनमें कंफ्यूजन बहुत क्रिएट होती है। तो अब इनको हम लोग समझेंगे आज की इस क्लास में। तो होता क्या है कि देखो हम लोग जो बचपन में फार्मूला पढ़े होंगे, फार्मूला क्या होता है कि जैसे किसी के क्षेत्रफल निकालना होता है आयतन का, तो आयतन क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। ये L होता है लंबाई, B होता है चौड़ाई और H होता है उसकी हाइट। तो LBH ये फार्मूला था किसी भी आयतन के क्षेत्रफल निकालने के लिए, ठीक है। तो LBH 3 होते हैं, ठीक। तो पहला नंबर L लंबाई होती है, B विड्थ उसकी चौड़ाई होती है और H उसका हाइट। ये 3 चीजें दिया गया है। दिया क्या गया है, ये 3 चीजें हम लोग जानते हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो कंफ्यूजन कहाँ होती है, जैसे मान लो हमारे पास कोई इस प्रकार की कोई साइज दिया गया है, ये तो हम लोग L मानते हैं लंबाई में, ये चौड़ाई है, ये B मान लिया। अब इसकी कुछ ऊंचाई दी गई है इस प्रकार से 3D में दिया गया है, तो ये उसका H हो जाएगा यहां से यहां तक, ये तो ये हो गया H। लंबाई हम लोग क्या समझते हैं कि जो लंबी है इस प्रकार से वर्टिकली वो लंबाई में आ गई, लेकिन यहाँ पे ड्राइंग बोर्ड तो हमारा इस प्रकार से है ये। तो इस जगह अगर हम जो अपना सिस्टम समझ रहे थे ड्राइंग बोर्ड पे, ये L था तो ये भी L होना चाहिए यहां से यहां तक। इसको फिर हम लोग B समझेंगे, ये B होना चाहिए। जो हम लोग समझते आए कि लंबाई ऐसे लेंगे चौड़ाई ऐसे लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि जो सी भुजा लंबी होती है उसको हम लोग लंबाई में काउंट करते हैं। जो भुजा लंबी होगी वो लंबाई में ही काउंट होगी। अब यहाँ पे लंबी भुजा कौन सी, ये वाली लंबी भुजा है, ये वाली लंबी भुजा है, तो इसको हम लोग B की जगह L में काउंट करेंगे, और इसकी भुजा कम है तो इसको हम लोग B में काउंट करेंगे, L हटाएंगे। तो ये हो गया लंबाई में चेंज और ये हो गया चौड़ाई में। तो इस प्रकार से ड्राइंग बोर्ड का साइज जो है वो मेंशन किया जाता है। तो ऐसे हो गया हमारे पास ये ड्राइंग बोर्ड, ये हो गया L साइज में, ये हो गया उसका B विड्थ हो गया, और ऊंचाई जैसे मान लो 3D में दिया हुआ है ये इस प्रकार से, ठीक है। तो ये इसका हो गया जो उसकी थिकनेस है मोटाई बोर्ड की, तो ये आ जाएगा उसके इसमें ऊंचाई में, हाइट में, जिसको ये थिकनेस भी ले सकते हैं हम लोग। तो 3 चीजें इसमें दी गई हैं। तो ये 1500 क्या है ड्राइंग बोर्ड के लिए लंबाई हो गई, ठीक। 1500 कम होगा जब हम लोग किसका यूज कर रहे होंगे, D0 का। जब D0 का यूज करेंगे तो ड्राइंग बोर्ड की लंबाई 1500 होगी, चौड़ाई 1000 होगी, और जो ऊंचाई है थिकनेस ड्राइंग बोर्ड की वो होगी 25, ठीक। इतना समझ में आ गया होगा। ड्राइंग बोर्ड ये D मतलब ड्राइंग बोर्ड, D अगर बना हुआ है ड्राइंग बोर्ड है उस जगह, ठीक है। तो ड्राइंग बोर्ड का 1500 हो गया लंबाई, 1000 चौड़ाई, 25 ऊंचाई होगी। बस केवल पहला याद कर लो। दूसरा, अब यही जो ये चौड़ाई में था 1000 चौड़ाई में थी, उसको कम करा सीधा, ये 1000 चौड़ाई यहां पे लंबाई में आ गया। केवल पहला याद करना है, 1000 जो चौड़ाई थी हमारे पास वो लंबाई में आ गया है किसके, D1 के, ठीक है। इसका कम करा, ये 700 आया, 700 किसका है, ये चौड़ाई में आ गया, और ये 25 उसकी ऊंचाई हो गई। ये D1 का कंप्लीट हो गया। अब D2 का, ये 700 को उठाया यहां रख दिया, D3 के लिए बन गया, ये D2 के लिए 700 को उठाया, D1 का यहां रखा, ये इसकी लंबाई बन गई, ये इसकी चौड़ाई 500 आ जाएगी, 15 इसकी थिकनेस आ जाएगी, और यही 500 यहां रखा आकर के, तो ये हो गया 500 इसकी लंबाई D3 की, और 350 चौड़ाई और 15 उसकी ऊंचाई हो गई। ये ड्राइंग बोर्ड था। अब इस ड्राइंग बोर्ड की जो लंबाई है ये इसके बराबर किसकी लंबाई रहती है, T स्क्वायर की। यहाँ पे ये एबोनी था, इस जगह एबोनी के ऊपर T स्क्वायर सेट है, ये इस प्रकार से T स्क्वायर सेट है। तो T स्क्वायर की जो लंबाई होती है वो लंबाई कहीं ना कहीं ड्राइंग बोर्ड की लंबाई के बराबर होती है। तो अब T स्क्वायर का लंबाई भी पूछता है कंपटीशन में, कैसे पूछेगा, T0 या T1 या T2 या T3, 4 है।
तो टी नॉट पर ये टी क्या है, टी स्क्वायर की लंबाई का हम लोग पता कर रहे हैं इसमें। ठीक, क्वेश्चन पूछेगा कि T1 पर टी स्क्वायर की लंबाई कितनी होगी, या टी नॉट पर टी स्क्वायर की लंबाई कितनी होगी। टी स्क्वायर की ब्लेड की लंबाई, तो ड्राइंग बोर्ड की लंबाई यहाँ पे कितनी है, ड्राइंग बोर्ड की लंबाई 1500, तो टी नॉट की लंबाई कितनी आ जाएगी, 1500 आ जाएगी। ऐसे पूछेगा कि T1 पर ब्लेड की लंबाई या टी स्क्वायर जो है उसकी लंबाई कितनी होगी, T1 पर 1000, ऐसे T2 पर आएगा 700, ऐसे T3 पर 500। तो इस प्रकार से एक ही चार्ट को याद करके हम लोग टी स्क्वायर की जो साइज होती है उसको भी पता कर सकते हैं। हाँ, एक चीज इसमें ये हो सकता है कि जैसे ही 10-5 mm का, 10 से 5 mm का इसमें टॉलरेंस हो जाता है, या तो ड्राइंग बोर्ड से हल्की सी ब्लेड लंबी हो जाएगी या फिर 10-5 mm थोड़ी छोटी हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन में अगर ऐसे देगा तो आंसर यही रहेगा। ठीक, तो ये हो गया इतना कंप्लीट। ड्राइंग बोर्ड का साइज कैसे निकालते हैं वो हो गया पूरा, और टी स्क्वायर का साइज कैसे निकालते हैं ये हो गया पूरा। ड्राइंग बोर्ड कुछ ऐसा रहेगा, ये ड्राइंग बोर्ड है इस प्रकार का। ये ड्राइंग जो लकड़ी का होता है, जैतून या ओक का, उसको हम लोग ड्राइंग बोर्ड बोलते हैं। ड्राइंग बोर्ड लकड़ी का है, जैतून या ओक का, जैसे ये रखा हुआ है ड्राइंग बोर्ड, तो ये कितने डिग्री बेंड होता है, 20 डिग्री पे। तो ड्राइंग बोर्ड लकड़ी जैतून या ओक का होता है ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग सीट, दोनों में अंतर है। जो ड्राइंग सीट होगी वो ड्राइंग बोर्ड के ऊपर रखा जाता है, जिसको हम लोग ड्राइंग पेपर या इसको हम लोग ड्राइंग सीट या ड्राइंग पेपर ये बोलते हैं। ड्राइंग सीट या ड्राइंग पेपर जो ड्राइंग बोर्ड के ऊपर रखा जाता है। तो ड्राइंग बोर्ड के हम लोग समझ गए कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कितनी होती है। ड्राइंग बोर्ड पे यूज होने वाले टी स्क्वायर, उसकी लंबाई कितनी रखी जाती है वो समझ गए। अब समझते हैं जो ड्राइंग बोर्ड के ऊपर जो ड्राइंग सीट यूज करते हैं हम लोग, उसका साइज क्या होता है। उसका साइज यहाँ मेंशन किया हुआ है। ए नॉट पर जो ड्राइंग सीट हम लोग यूज करते हैं वो आ जाएगा 841 × 11/8/9। ये सब नपे हुए हैं mm में, एकदम फिक्स है ये। ठीक है, अब ये 841 इसकी जो लंबाई है ये A1 पे जाएगी, यहाँ पे चौड़ाई में इस जगह 549 हो जाएगा, लगभग इसका आधा हो जाएगा, लगभग अप्रोक्स में। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो लंबाई रहेगा इसको, ये L × B है। अब हमारे पास है लंबाई गुणे चौड़ाई, 2D में तो होता पेपर, तो लंबाई इंटू चौड़ाई, बस दो ही चीज होगा। ऊंचाई तो होगी नहीं, कागज की मोटाई, थिकनेस वो तो रहेगा नहीं, वो तो फिर दबती वबती अलग चला जाएगा। तो ये कागज का यूज कर रहे हम लोग। तो लंबाई इंटू चौड़ाई L × B, तो इसका L इस पे आ जाएगा, फिर इसका जो यहाँ पे रहेगा ये 841 इस जगह, ये वाला आ जाएगा इस जगह, 594 ये यहाँ पे आ जाएगा, इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई में, इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई में आ जाएगा यहाँ पे, इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई में आ जाएगा यहाँ पे। ये इस प्रकार से कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग जो ड्राइंग सीट होती है उसकी साइज का पता लगा सकते हैं हम लोग कि A2 पर साइज क्या रहेगा ड्राइंग सीट का, A3 पर क्या रहेगा, A4 पर क्या रहेगा, A1 पर और A0 पर। तो इतने प्रकार से साइज आते हैं। जो A4 साइज होता है जिसकी फोटोकॉपी हम लोग कराते हैं उसका साइज ये होता है 210 से 297। तो यहाँ से 100% क्वेश्चन पूछा जाता है ड्राइंग सीट से भी कंपटीशन में। तो बेसिक क्वेश्चन है ये। तो इस जगह से हम लोग चार्ट से 1-2 क्वेश्चन यहाँ से भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है।